जुड़वा मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आप सबको जय मसीह की। प्रिय मसीह भाई और बहनों, यह बात किसके विषय में हो रही है कि वे जुड़वा थे लेकिन एक दूसरे से अलग। यह बात इसहाक और रिबका के पुत्रों का है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इसहाक का विवाह रिबका के साथ हुआ। अब इस वीडियो में उन्हीं के बेटों के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दोनों लड़कों को देखिए, वे एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? क्या यहाँ आप इन दोनों के नाम जानते हैं? जो लड़का तीर से निशाना लगा रहा है उसका नाम एसाव है, और जो भेड़ों की देखभाल कर रहा है उसका नाम है याकूब। एसाव और याकूब इसहाक और रिबका के जुड़वा बेटे थे। एसाव इसहाक का दुलारा बेटा था। क्यों? क्योंकि वह एक अच्छा शिकारी था और परिवार के खाने के लिए शिकार करके लाता था। मगर रिबका याकूब को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वह बहुत ही शांत बच्चा था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उस समय उनका दादा इब्राहिम जिंदा था। वह जरूर याकूब को यहोवा के बारे में बताता होगा और अपनी कहानी भी सुनाता होगा कि यहोवा कैसे उसकी मदद करता था। यह सुनकर याकूब को कितना मजा आता होगा। फिर जब इब्राहिम 175 साल का हुआ तो उसकी मौत हो गई। उस समय एसाव और याकूब 15 साल के थे। जब एसाव 40 साल का हुआ तो उसने कनान देश की 2 औरतों से शादी कर ली। इससे इसहाक और रिबका को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये औरतें यहोवा को नहीं मानती थीं। उस जमाने में ऐसा होता था कि घर के सबसे बड़े बेटे को पिता से आशीर्वाद और कुछ तोहफे मिलते थे। एसाव बड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे ही अपने पिता से आशीर्वाद और तोहफे मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले एसाव ने याकूब से कुछ खाना लिया था। बदले में एसाव ने याकूब से कहा कि पिताजी उसे जो आशीर्वाद और तोहफे देने वाले हैं वे याकूब ले सकता है। यही नहीं, यहोवा ने भी एसाव और याकूब के पैदा होने के समय कहा था कि पिता का आशीर्वाद याकूब को मिलेगा, और यही हुआ भी। जब आशीर्वाद देने का समय आया तो इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यह जानकर एसाव को याकूब पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा है, मैं याकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब रिबका ने यह सुना तो वह डर गई। उसने सोचा कि अगर याकूब यहाँ से चला जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसलिए उसने अपने पति इसहाक से कहा है, अगर याकूब ने भी कनान देश की किसी लड़की से शादी कर ली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस पर इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और उससे कहा है, कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तुम हारान में अपने नाना बतूएल के पास जाओ और अपने मामा लावान की किसी बेटी से शादी कर लो। याकूब ने अपने पिता की बात मानी और फौरन हारान के लिए निकल पड़ा। यदि वीडियो अच्छी रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।